बात नहीं, ये कर्म है मेरी मैया का, मुझ में तो कोई बात नहीं। कह दीजिए सच्चे दरबार की, क्योंकि बिगड़ी को बना देती है माँ, बिगड़ी को बना देती है माँ और बिछड़ों को मिला देती है। अजीब लीला है मेरी माँ की, ये क्या से क्या बना देती है। सच्चे दरबार की लगभग 3 दिन हो गए, 3 दिन से बारिश पड़ रही है और हमारे पेट पे लात लगने लग रही है। हाँ सच्चे दरबार की। अब ये सीजन चला था काम का, माँ के जगरातों का, अब 3 दिन से जगराते बंद हो। आज भी हमारा प्रोग्राम आगरा था, मेरा आने का कोई प्रोग्राम नहीं था यहाँ, लेकिन देखो माँ की करिश्मा देखो। ये मेरा वैसे भी शागिर्द है, इसने मेरे को गुरु बना रखा है, इसने मेरे को कंडा बंद शागिर्द है। अब चले गए यहाँ, अगर जागरण और गुरु ना पहुंचे अच्छी बात नहीं लगती। सच्चे दरबार की माँ ने क्या लीला रचाई, माँ का प्रोग्राम कैंसिल करा दिया। यही आना पड़ेगा। सच्चे दरबार की, सच्चे दरबार की। भाई तमन्ना सैकड़ों में मुझको इज्जत मिली, मुझको शोहरत मिली, मुझको इज्जत मिली, मुझको शोहरत मिली। सुनो, मुझको इज्जत मिली, मुझको शोहरत मिली, और सबसे बड़ी बात मुझको दौलत थी इनकी बदौलत मिली, दौलत थी इनकी बदौलत मिली, मुझको दौलत थी इनकी बदौलत मिली। कि मुझे कौन पूछता था तेरी बंदगी से पहले, मुझे कौन पूछता था तेरी बंदगी से पहले, अरे मैं तुम्ही को तो ढूंढ रहा था इस जिंदगी से पहले। सच्चे दरबार की जरा उठाओ तो हाथ और कहना क्या, मुझको इज्जत मिली, मुझको शोहरत मिली, मुझको इज्जत मिली, मुझको शोहरत मिली, मुझको दौलत मिली, मुझको दौलत मिली, मुझको दौलत मिली, बदौलत मिली। पूरा दिल का, पूरा दिल का, पूरा दिल का ये मेरे अरमान कर दिया, पूरा दिल का ये मेरे अरमान कर दिया। मैं तो निर्धन था, ओ मैं तो निर्धन था, मुझे देखो लग 84 के बंधनों से मुक्ति मिलती है माँ का नाम लेने से। सच्चे दरबार की 83,99,999 योनियां भुगतने के बाद 84,00,000वीं योनि इंसान का जन्म। परमात्मा ने इंसान को उसको उद्धार के लिए हर चीज दी है। रिपीट बंद करो थोड़ी। परमात्मा ने आपको आपके उद्धार के लिए हर परफेक्ट चीज दी है। कान दिए किस लिए? अनीता कान किस लिए दिए? कह रही मास्क लगाने को। कान किस लिए दिए अम्मा? हाँ सुनने को। हाँ और जीव कहने गोलगप्पे खाने को। हमें जिंदगी में कमाते कमाते इतने लीन हो गए, ये मुझे अब तक नहीं पता चला गोलगप्पे कब 10 के 3 हो गए। हाँ क्या बात है सच्चे दरबार की। देखिए ये जुबान से ऐसा नहीं कि टिक्की गोलगप्पे खाओ, इससे बोलते माँ का नाम लेते, परमात्मा का नाम लेते हैं। जितना नाम लोगो उतना तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। सच्चे दरबार की अगर यही बात मैं किसी भेड़ बकरी से कहने लगूं कि बोल सच्चे दरबार की, वो क्या बोलेगी? तुम भेड़ बकरी हो। सच्चे दरबार की तुम्हें बोल लिया जाए, क्योंकि बकरे ने मैं करी, मैं नहीं करनी, सिर्फ तू ही तू। तेरा ही गुणगान करना, तू ही है जो भी कुछ है, मैं कुछ नहीं हूं। बकरे ने मैं करी, तोते ने मैना कहा, मोल बढ़ा 10-20। बोलने वाले तोते की कीमत
ज्यादा होती है, आप सभी को पता है। तोते ने मैना कहा मोल बड़ा 10-20, और बकरे ने मैं करी तो तुरंत कट गया शीश। मैं नहीं करनी है, तू ही तू करनी है, माँ की जय जयकार करनी है। दोनों हाथ सीधे खड़े करो और मीठी मीठी तालियों के साथ कह दो क्या, मैं तो निर्धन था मुझे माना, मैं तो निर्धन था मुझे माना कर दिया, मैं तो निर्धन था मुझे माना कर दिया, मैं तो निर्धन था मुझे माना कर दिया। झोलियां प्रेम से सबकी भरती रहो, झोलियां प्रेम से सबकी भरते रहो, झोलियां प्रेम से सबकी भरते रहो, झोलियां प्रेम से सबकी भरती रहो। पूरा दिल का पूरा दिल का पूरा दिल का ये मैंने अरमान कर दिया, पूरा दिल का ये मैंने अरमान कर दिया। मैं तो निर्धन था मुझे वाला मार कर दिया, मैं तो निर्धन था मुझे वाला मार कर दिया। लागी लगन मत तोड़ना, लागी लगन मत तोड़ना, मैया जी तो से मैया जी तो से मैया जी तो से राजी मत तोड़ना, मैया जी तो से राजी लगन मत तोड़ना, मैया जी तो से राजी लगन मत तोड़ना। तू नहीं तोड़ता मैया, गहरी है नदिया, गहरी है नदिया नाम पुरानी, गहरी है नदिया नाम पुरानी, ओ गहरी है नदिया नाम पुरानी, गहरी है नदिया नाम पुरानी। बीच बात मत छोड़ना, बीच बात मत छोड़ना, मैया जी तो से बोला, मैया जी तो से मैया जी तो से लागी। क्योंकि फलक दाती के सेवक रहमतों का जाम लेते हैं, फलक मेरी माँ के सेवक रहमतों का जाम लेते हैं और वो भव से तर जाते हैं जो अगर इनका दामन थाम लेते हैं। जरा दोनों हाथ खड़े करो ना, जिसको दामन थामना ना था। तालियों के साथ कहना है क्या, मैया जी तो से लागी लगन मत छोड़ना, मैया जी तो से लागी लगन मत छोड़ना, मैया जी तो से लागी लगन मत छोड़ना, मैया जी तो से लागी लगन मत छोड़ना। तू भी मेरी सेठ और तू भी मेरी सेठ और तू भी साहूकार, तू भी मेरी सेठ और तू भी साहूकार, तू भी मेरी सेठ और तू भी साहूकार, तू भी मेरी सेठ और तू भी साहूकार है। ब्याज पे ब्याज मत जोड़ना, ब्याज पे ब्याज मत जोड़ना, मैया जी तो से लागी लगन मत छोड़ना, मैया जी तो से लागी लगन मत छोड़ना, मैया जी तो से लागी लगन मत छोड़ना, मैया जी तो से लागी लगन मत छोड़ना। देखो नाचा तो पूरी रात, मैं भजन करूंगा सुनने वाले। सच्चे दरबार की, सच्चे दरबार की। हाँ, ज्वाला माँ के भक्त कौन कौन बैठे एक बार हाथ खड़े करो। सच्चे दरबार की। हाँ, अच्छा चलो मैं एक बात पूछता हूँ, पहले
ये बताओ, ये जो जगराते होते हैं, अब बोलना मत कोई भी, जिसको बताओ वो हाथ खड़े करना। जो जागरण हो रहा है, ये कौन सी माता का जागरण है अभी? भगवती, माँ भगवती और शेरावाली। बताओ भाई, जागरण तो लगभग होते ही रहते हैं। महीने में 5-7 जागरण आपको देखने को मिलते होंगे, बैठते भी होंगे जागरण में पूरी रात। आज से पहले भी गए होंगे। तो ये जागरण जो होते हैं, कौन सी माता का जागरण है? क्या बात है, सच्चे दरबार की माँ ज्वाला का ही जागरण है, सच्चे दरबार की। और ये ऐसा नहीं कि ज्वाला जी के भक्त हैं तो इन्होंने ज्वाला जी का जागरण कराया। जागरण कोई भी होता है ना, बाहर में जो होते जागरण माँ के, वो होते ज्वाला मैया के हैं। शेरों वाली माता की तो फोटो लगती है, लेकिन जागरण ज्वाला मैया का ही होता है, सच्चे दरबार की। क्योंकि सतयुग में पहले होते थे माता काली के जागरण। देखा था ना, तारा रानी की कथा सुनियो, अपने बेटे की बलि चढ़ा दी, अपने प्रिय घोड़े की बलि चढ़ा दी राजा हरिश्चंद्र ने। तो जब माँ ने परीक्षा ली, सब कुछ पहले जैसा ठीक कर दिया उनका। परीक्षा लेने के बाद सब ठीक ठाक हो गया। तो भक्तों ने फिर गुजारिश की, माँ ऐसा कलयुग में तेरा भक्त कोई नहीं होगा जो अपने बच्चे की बलि चढ़ा दे तेरे चरणों में, सच्चे दरबार की। तो माँ जगजननी कुछ ऐसा करिश्मा करो जिससे तुम्हारे नाम का गुणगान भी चलता रहे, सच्चे दरबार की। तो माँ क्या लेती थी? बलि लेती, गर्दन की शीश। तो माँ ने एक ऐसे फल का निर्माण करा जो बिल्कुल शीश की तरह होता है, उसको बोलते हैं श्रीफल। क्या कहते हैं? सिर की तरह होता है, श्रीफल बोलते हैं। और होता क्या है वो? नारियल। देखो बखूबी उसकी रचना देखो, आँख भी होती है, नाक भी होती है। और आप लोग उसके ना बाल भी उखाड़ देते हो सारे, है ना? किस किस ने उखाड़े? पूजन में लगाते हो ना गंजा करके, सच्चे दरबार की। वो माँ का भोग है। पहले कलयुग में, सतयुग में माँ काली के जागरण, और अब कलयुग में आते हैं माँ ज्वाला जी के जागरण। किसके जागरण? माँ ज्वाला जी के। अब मैं एक छोटा सा किस्सा आपको सुनाने जा रहा हूँ। इस ज्योति को कलयुग में भी नमन किया जाता है, और ऐसे तो नहीं करते नमन, कुछ करिश्मा है जब भी तो नमन करते हैं इसको, सच्चे दरबार की। क्योंकि चमत्कार है तो नमस्कार है, वरना सबके बेकार है। ये ज्योति चमत्कार करती है, इसलिए इसको नमस्कार है ना भाई साहब। आओ जरा, मैं सुनाने जा रहा हूँ माँ ज्वाला जी का किस्सा। यकीन करना आपको अच्छा लगेगा, और बात अच्छी लगे तो बाद में तालियों का आशीर्वाद देना, और कुछ नहीं चाहिए। जी शर्त में जाए। आओ जी, सुनो माँ ज्वाला जी का ये सुंदर गुणगान, पर वही चला जाएगा। किस किस को जाना है अब तक? मैं पहुंच जाऊंगा तरक्की में, कारोबार में। टिकट नहीं कटवाऊंगा, सच्चे दरबार की। और टिकट कटती है तो ऊपर जाने की वो करती है वैष्णो देवी की। माँ भी तो ऊपर ही जाते हैं कि ऊंचे पर्वत। माँ से मांगने की तो जरूरत ही नहीं है। जो आपको चाहिए ना वो मत मांगो, जो आपके लिए जरूरी है वो ये देगी। ऊंचे पर्वत बैठ के माँ सबका मुजरा ले, और जिसकी जैसी भावना उसको वैसा ही फल दे, सच्चे दरबार की। आओ, ये सुंदर रचना है। जो बुलाना चाहते हैं वो माँ भगवती के चरणों में हाथ लगाएं, और कहना है क्या? अंगना में मेरे आजा, अंगना में मेरे आजा, मेरी मैया शेरावाली। 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 ओ मेरी मैया शेरावाली, मेरी मैया जोता वाली। मेरी मैया शेरावाली, मेरी मैया जोता वाली। ओ मेरी मैया शेरावाली, मेरी मैया जोता वाली। मेरी मैया शेरावाली, मेरी मैया जोता वाली। मैया का देखो हलवा, दादी का देखो हलवा। मैया का देखो हलवा, दादी का देखो हलवा। माँ का जलवा क्या है? एक नगर में एक बादशाह, एक नगर में एक बादशाह रहता था अली बकार। बादशाह का नाम है अली बकार। एक नगर में एक बादशाह रहता था अली बकार। नित रोजाना नए फूलों के बिस्तर पे सोता था ताजदार। राजा कोई शौकता के लिए नए बिस्तर लगवाता था, नए फूलों के। एक दासी जिसका रोज बिस्तर लगाया करती थी, नित रोजाना नए फूलों से बिस्तर को सजाया करती थी। एक दिन की बात, वो दासी बिस्तर लगाते लगाते बिस्तर पर ही सो गई, क्योंकि 9 दिन के नवरात्रे रखे। आप में से कौन कौन रखती है नवरात्रे? आप सीधे ऐसे ही रखते हो क्या?
जब रखते हो तो सीधे हाथ खड़े करो। हाँ क्या बात है। लेकिन अब के नवरात्रों में और जब के नवरात्रों में बहुत फर्क है। अब तो तुम्हें 2 किलो सेब चाहिए सुबह, 3 दर्जन केले हैं, फिर शाम को कुट्टू की पकौड़ी, कचौड़ी, दही, रायता, पता नहीं क्या क्या सच्चे दरबार की। पर उसने उस जमाने में व्रत रखे वो लौंग के व्रत, लौंग वाले 9 दिन के। और घर परिवार को चलाने के लिए बेचारी को राजा के नौकरी भी करनी पड़ती थी सच्चे दरबार की। तो हार थककर इतनी चूर हो गई कि कब उसकी आंख लग गई बिस्तर लगाते लगाते उसको पता ही नहीं लगा। सच्चे दरबार की, सच्चे दरबार की। अब देखिए कहानी यहाँ से शुरू होती है। एक दिन वो दासी बिस्तर लगाते लगाते बिस्तर पर ही सो गई। उधर से आ गया राजा, आया राजा, देखा ये मजार, उठाया हैंटर और दासी में इतनी लगा दी मार कि उतर गई है दासी के तन पे से सारी खाल। राजा जितना मारता दासी उतनी हंसती जाती थी। मार खाकर भी हंस रही, राजा के मन को ना भाती थी। राजा के लिए एक सवाल सा हो गया कि मैं इसको हैंटर से मार रहा हूं बजाय रोने के, ये हंस रही है, कहीं तू पागल तो नहीं होगी दासी। तो दासी ने बड़ी सुंदर जवाब दिया कि राजा मेरी बात सुन जरा, एक क्षण में तेरे बिस्तर पे सोई तो उतर गई है मेरे तन पे से सारी खाल। मैं तो एक ही पल सोई हूँ, रात भर तू इस बिस्तर पे सोएगा राजा, रात भर इस बिस्तर पे अब तू सोएगा राजा, सोच ले तेरा क्या होगा। सच्चे दरबार की कि मैं तो एक ही पल सोई थी, मेरे तन से खाल उतार दी, अब पूरी रात तुझे भी तो सोना है। मैं तो ये बात सोच के हंस रही हूँ। सच्चे दरबार की बात मौके की थी, कर गई दिल पर असर, छुट गया हाथों से हैंटर और मिट गई चिंता फिकर। राजा सुर्ख आंखों से नीर धारा बनकर बहने लगा। राजा को रोना के अपनी करनी पड़ी। राजा सुर्ख आंखों से नीर धारा बनकर बहने लगा, होके दीवाना मेरी माँ का बस यही कहने लगा। क्या कहने लगा? जो सुनना चाहते हैं आप सीधे खड़े करो। राजा माँ के चरणों में नतमस्तक हो गया, अपनी गलती क्षमा याचना मांगने लगा और माँ से कहने लगा, माँ मेरे सर पे सदा तेरा हाथ रहे, ओ मेरे सर पे सदा तेरा हाथ रहे, ओ मेरे सर पे सर पे जी, मेरे सर पे सर पे जी, मेरे सर पे सदा तेरा हाथ रहे। शोभा वाली तू हमेशा मेरे साथ रहे, शोभा वाली तू हमेशा मेरे साथ रहे, शोभा वाली तू हमेशा मेरे साथ रहे, शोभा वाली तू हमेशा मेरे साथ रहे। वैष्णो देवी कौन कौन गए? एक बार हाथ खड़े करके दिखाओ। वैष्णो देवी गए हो? और जो नहीं गए उनकी टिकट आज कराते हैं। मेरे पीछे पीछे कहना क्या? तेरे दर पे आने को जी चाहता है, तेरे दर पे आने को जी चाहता है, यहाँ से न जाने को जी चाहता है, यहाँ से न जाने को जी चाहता है। झुका हो तेरे चरणों में जब मेरा सर, झुका हो तेरे चरणों में जब मेरा सर, झुका हो तेरे चरणों में जब मेरा सर, झुका हो तेरे चरणों में जब मेरा सर। इसे ना उठाने को जी चाहता है, इसे ना उठाने को जी चाहता है, इसे ना उठाने को जी चाहता है, इसे ना उठाने को जी चाहता है। सर से हटती नहीं नजर आजा, सर से हटती नहीं नजर आजा, आजा दिल की पुकार पर बुलाओ, आजा कहना है अपने। दर से हटती नहीं नजर, दर से हटती नहीं नजर, आजा दिल की पुकार पर। झूठ नहीं बोलना, बिल्कुल सच्ची बात है। अगर ऐसे बुलाओगे ना तो तुम्हारी पड़ोसन भी नहीं आएगी। ये तो जगत की माता है। जरा जोर से बोलो, शक्ति का दरबार है। कहो क्या? दर से हटती नहीं नजर आजा, दर से हटती नहीं नजर आजा, आजा दिल की पुकार पर आजा, आजा दिल की पुकार पर आजा। देर करना तेरी आदत ही नहीं, देर करना तेरी आदत
सही मगर आजा, देर से ही सही मगर आजा। ओ मैया आएगी जरूर रतिया, मैया आएगी जरूर रतिया, मैया आएगी जरूर रतिया, मैया आएगी जरूर रतिया, आएगी जरूर, आएगी जरूर रतिया, आएगी जरूर, मैया आएगी जरूर रतिया, आएगी जरूर। अब कह दीजिए सच्चे दरबार की भजन सही लगा? ये अच्छी बात है, सच्चे दरबार की। आओ एक हाजरी मैं सोच का आया था कि आज भाई प्रदीप की भी शादी होगी, हमारे गुल्लू की भी शादी होगी, अब रहेगी हमारी बहन अनीता। ये मैं नहीं, ये अनीता कह रही है आपसे कि भाई को तवज्जो दी ज्यादा है, भेद बनाया क्यों नजर का, बेटे को दिलवाई है डिग्री, मुझसे काम कराया है घर का। घबराओ नहीं बाबुल प्यारे, घबराओ नहीं बाबुल प्यारे, जो सुख दोगे वो पालूंगी, मुझको ना मारो कोक में, मैं भाई का झोटा खा लूंगी। सच्चे दरबार की ये नहीं, हमारे अंकल जी ने तो खैर बच्चों को खूब लाड प्यार से पाला है, लेकिन आजकल के कुछ बाप या खानदान कुछ ऐसे होते हैं जो लड़की को ज्यादा तवज्जो देते नहीं है। हर कोई ऐसा नहीं होता। आओ बेटियों के लिए सुंदर सी रचना। मुझे तो फिक्रों की ज्योग्राफी से दूर रखना, मुझे तो फिक्रों की ज्योग्राफी से दूर ही रखना, क्योंकि कई हाथों में आने से आईना टूट जाता है, और ना जाने कौन सा घर है मेरी बेटी के नसीब में, ना जाने कौन सा घर है मेरी बेटी के नसीब में। अरे गरीबी बात करती है तो रिश्ता ही टूट जाता है। सच्चे दरबार की गरीब बाप से बेटी क्या शिकायत कर रही है? मैं बोलिया तेरे आंगन की, मैं बोलिया छोड़ चली, मैं बाबुल का छोड़ थोड़ा फ्लैशबैक में जाओ, जब लोग आप अपने घर से विदा होकर आए तो वो पत्थर से पत्थर दिल भी रोने लगता है। जब बेटी अब जाते समय अपने बाप के गले लगती है
के अरमान होते हैं, कई बातें होती हैं जो बाबुल से कहना चाहती है, लेकिन जब माँ पर नजर जाती है तो उसका हौसला और टूट जाता है। सच्चे दरबार की तो बेटी बाबुल से क्या कहती है? मेरी बधाई तो बना दी भैया, लेकिन माँ बाप का ध्यान रखना, कहीं अपने दिल से मेरी यादें मत भुला देना। सच्चे दरबार की यादें ना भुलाना मेरे, यादें ना खोगे कसम मेरी रखियन की मैं गुड़िया मैं गुड़िया मैं गुड़िया
मैं गोरिया। माइनर माइनर माइनर। खुशी की मुबारक घड़ियां गई, सजी सुर्ख जोड़े में चांद सी मैया जमीन पे